साथियों, आपका चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 8वां वेतन से संबंधित एक खबर। 8वां वेतन आयोग घोषित। 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। बड़ा वेतन मिलने में करीब 2 साल लगेंगे। तो सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% तक बढ़ेगी। 8वां वेतन आयोग घोषित किया जा चुका है, जिसमें सरकारी सैलरी 38% और पेंशन 34% बढ़ेगी। यहाँ हम देखते हैं खबर को विस्तार से। केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में बड़ा फैसला लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन में मंजूरी दी है। इससे 35 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स कुल 1.15 करोड़ को फायदा होगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। सिफारिश देने में करीब 2 साल लग सकते हैं। तभी स्पष्ट होगा कि नया वेतन कब से मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2014 में गठन के 2 साल बाद लागू हुई थी। तो आज़ादी के 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें भी इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों के करीब 1.40 करोड़ कर्मचारियों, जिसमें पेंशनर शामिल नहीं है, को भी इसका फायदा मिलेगा। पिछले वेतन आयोग से सरकार पर 1 लाख करोड़ का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। अब यहाँ हम देखते हैं मध्य प्रदेश में 2016 में 17वां वेतनमान लागू, पंजाब में अब तक नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ यह भी जानकारी दी गई है कि 7वां वेतन आयोग किस प्रदेश में कब लागू हुआ और कहाँ अभी लागू नहीं हुआ है। अब यहाँ हम देखते हैं न्यूनतम वेतन ₹18 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। उच्चतम वेतन में वृद्धि, कितनी वृद्धि संभव, तो यहाँ पर यह जानकारी भी दी गई है कि उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव होगी। तो यहाँ उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपये है। इनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतनमान में इनका वेतन बढ़कर 6.40 लाख रुपये हो जाएगा या 6,40,000 रुपये हो जाएगा। इनकी ग्रेच्युटी पर असर होगा। ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये ही है। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यथावत रहेगी। अन्य फायदे भी यहाँ पर दिए गए हैं। पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी, वही भी जानकारी इसमें दी गई है। तो 6वें वेतनमान में पेंशन 14% और 7वें में 23.66% तक बढ़ी थी। इसी फार्मूले के आधार पर इस बार पेंशन न्यूनतम 34% तक बढ़ेगी। यहाँ पर उदाहरण के रूप में समझाया भी गया है। अब आगे हम देखते हैं न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है। 7वें वेतनमान में क्या है, 8वें वेतनमान में क्या होगा। तो 8वें वेतनमान का हम यहाँ पर देखते हैं। संभावित फिटमेंट फैक्टर 2.57 से 2.90 रहेगा, यानी वेतन में इतने गुना की बढ़ोतरी होगी। 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,260 रुपये हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन 46,260 माइनस 28,620 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी 38.13% की वृद्धि हो सकती है। ग्रेच्युटी 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये व महंगाई भत्ता 10,620 रुपये है, इसका जोड़ होगा 28,260। इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकलेगा 1,087 रुपये। इसमें 15 गुणा करने पर आधी माह का वेतन होगा 16,305 रुपये। अगर उसने 30 साल नौकरी की है तो उसकी ग्रेच्युटी होगी 16,305 गुणा 30, यानी 4,89,000 रुपये। इससे अगर 8वें वेतनमान के 2.57 फिटमेंट से गणना करें तो यह राशि 4.89 गुणा 2.57 यानी 12.56 लाख रुपये हो जाएगी। प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा, तो यहाँ प्राइवेट जॉब वालों पर क्या असर होगा वही भी दिया गया। 5 से 8% तक बढ़ा है प्रतिस्पर्धा वाले निजी क्षेत्रों में। तो इस प्रकार से 8वें वेतन से संबंधित यहाँ पर जानकारी दी गई है। अर्थव्यवस्था भी ऐसी बढ़ेगी। इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपये आएंगे। खर्च क्षमता बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था क्या है, मांग और खपत दोनों बढ़ती है। वाहन बिक्री 1 साल में 14.22% इजाफा। 6वां वेतनमान मिलने के बाद 2017-18 में वाहनों की बिक्री 14.22% बढ़कर करीब 2.5 करोड़ हो गई। होम लोन 1 साल में 11% बढ़ोतरी हुई। 2017-18 में बैंकों ने कुल 1.43 लाख करोड़ रुपए के होम लोन बांटे। 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई थी। तो यहाँ पर दी गई थी आयोग 1947 का, 1959 का
1973, 1986, 1997, 2008, 2016। न्यूनतम सैलरी, यहाँ पर आप न्यूनतम सैलरी भी देख रहे हैं, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी वह भी आप देख रहे हैं, कितने कर्मचारी थे उनकी संख्या भी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से 8वां वेतनमान यदि लागू होता है तो इस प्रकार से कर्मचारियों की वेतन बढ़ेगी। इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी, यह कहना है हमारे प्रधानमंत्री जी का। सरकारी कर्मचारी विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनके प्रयासों पर हमें गर्व है। कैबिनेट द्वारा वेतन आयोग के निर्णय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खपत बढ़ेगी, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। तो इस खबर में हमने देखा 8वां वेतनमान को मंजूरी मिल चुकी है। 8वां वेतनमान जैसे ही लागू होता है तो वेतन पर इस प्रकार से असर पड़ेगा जो यहाँ पर हमने देखा। आप भी इस खबर को देखें, अन्य साथियों में शेयर भी करें ताकि यह खुशी सभी साथियों को प्राप्त हो सके। 8वां वेतनमान, क्योंकि यहाँ पर अभी 2 साल नए वेतनमान को मिलने में लग सकते हैं, मंजूरी मिल चुकी है। 8वें वेतनमान का गठन होगा और सभी साथियों को, सभी कर्मचारी बंधुओं को नया वेतनमान प्राप्त होगा। तो इस खबर में हमने सारी जानकारी देखी। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, अन्य साथियों में शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जब भी पब्लिश होती हैं वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकें। और भी शिक्षा विभाग में होने वाले ऑनलाइन कार्यों में यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है तो आप एक कमेंट अवश्य करें, उस कमेंट के आधार पर उसका समाधान भी आपको देने का प्रयास किया जाएगा। यूडाइज प्लस RS के MP पोर्टल पर छात्रों के परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। उन कार्यों को करने में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम जाती है, विमर्श पोर्टल पर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप एक कमेंट अवश्य करें, यहाँ पर समाधान देने का प्रयास किया जाएगा। महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको निरंतर प्राप्त होती हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।